हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वायर के बारे में। वैसे तो वायर के बारे में सभी लोग जानते हैं, बट क्या आपने कभी ये सोचा कि वायर का शेप हमेशा राउंड में क्यों होता है? अगर नहीं तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आप हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए देर ना करते हुए अब हम वीडियो को शुरू करते हुए। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक ये है कि जो वायर होता है, चाहे वो 2 कोर का वायर हो, 3 कोर का वायर हो, 4 कोर का वायर, कोई भी वायर ले लीजिए आप, तो वो हमेशा गोल शेप में क्यों होता है? इसके लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़े होंगे तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। सबसे पहले तो मैं उस फार्मूले के बारे में बताता हूँ। तो ये फार्मूला होता है E इक्वल टू के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। के जो होता है इसमें कांस्टेंट होता है, क्यू जो है ये चार्ज का सिंबल है, और आर जो है ये डिस्टेंस का है। बट अभी आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये किसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले अगर मैं बताऊं इस वायर के बारे में, तो जैसे ये वायर है, यहाँ पे वायर आपको दिख रहे होंगे। अब इस वायर में क्या होता है कि एक वायर के अंदर बहुत सारे, जो ये देखेंगे आप, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे वायर रहते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे वायर आपके इसके अंदर दिख रहे होंगे। इन सभी वायर के अंदर किसका, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। और इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम लोग कहते हैं कि सप्लाई, जो धारा है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप दिख रहे होंगे। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, क्या ये पूरे वायर में होता है? नहीं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आप मान लीजिए कि ये जो है एक वायर है आपका, ठीक है। ये आपका एक वायर है। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो ऐसा नहीं कि पूरे वायर में फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसके ऊपरी साइड में, ये जो ऊपरी साइड है, इधर साइड में दिख रहा होगा आपको, इस ऊपरी ऊपरी साइड में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, ठीक है। मतलब ये जो बीच वाला मिडिल पॉइंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो पाता। इसीलिए क्या होता है कि वायर में ये जो इसके ऊपर पीवीसी लगी होती है, जो प्लास्टिक लगी होती है, इसको पीवीसी बोलते हैं। तो इसके ऊपर जो पीवीसी लगी होती है, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे वायर रहते हैं, इसी वजह से, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो वायर के साइड साइड में फ्लो होता है, तो इसमें बहुत सारा पतला पतला वायर रखा जाता है ताकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो अच्छे से हो सके, ठीक है। अच्छा, अब हम मानते हैं कि हमारे पास एक सर्किल है, ठीक है। एक राउंड शेप हम ले लेते हैं। ये अपना राउंड शेप है, जो कि वायर का राउंड शेप रहता है। मेन तो ये हो गया। दूसरी चीज हम लोग बात करते हैं इस राउंड शेप के बाद में, कि अगर वायर को हमारा इस रेक्टेंगल शेप में बना दिया जाए, ठीक है। अगर वायर को रेक्टेंगल शेप में बना दिया जाए, तो इस वायर का, अगर मैं इस रेक्टेंगल का, मैं ये मानता हूं कि ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो इस सेंटर पॉइंट से अगर मैं ये डिस्टेंस देखूंगा तो कुछ अलग है। इस डिस्टेंस को अगर मैं देखूंगा तो ये कुछ अलग होगा। अगर मैं इसका ये डिस्टेंस देखूंगा तो ये भी डिफरेंट होगा। मतलब अगर आप देखोगे तो ये डिस्टेंस जो है, इसके बीच की दूरी जो है, ये अलग अलग है। ऐसे ही अगर मैं इसमें देखूंगा त्रिभुज में, तो इसमें भी अलग अलग हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि सेम ही होगा। और ऐसे ही मेरा ये जो चतुर्भुज है, इसमें भी होगा। कहने का मतलब क्या है कि कोई जरूरी नहीं है कि ये सारा बराबर ही हो। बट सर्किल की अगर मैं बात करूं, अगर सर्किल में ये तुम्हारा सेंटर पॉइंट है, तो त्रिज्या हमेशा बराबर होती है। आपको पता है कि जो रेडियस होता है वो क्या होता है, वो हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। अब अगर इस वाले शेप में करंट को फ्लो होना होगा तो क्या होगा, इस पॉइंट पे, ठीक है, ये जो आपको पॉइंट रोटेटिंग दिख रहे हैं, इस पॉइंट पे क्या होगा कि आवेश बहुत ज्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब जो क्यू है, क्यू की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, और जो इधर प्लेन वाला पॉइंट है इस पे कम होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा आवेश ज्यादा, इस साइड में, इस साइड में, और इस साइड में क्या होगा, आवेश ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा। तो इसके वजह से क्या होगा कि अगर इस शेप में वायर को बना दिया जाएगा तो कहीं पे वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, कहीं पे वायर की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो मेरा करंट फ्लो होना है वो प्रॉपर वे में फ्लो नहीं हो पाएगा। बट सर्किल में क्या है कि अगर ये मानते हैं हम सर्किल है, तो सर्किल में सारे जितनी भी रेडियस है क्या है, सब इक्वल है। तो इसमें कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे आपका जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा है और कहीं पे रेजिस्टेंस कम है। इसीलिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि वायर का राउंड शेप ही यूज करते हैं। कभी भी हम
रेक्टेंगल या बोल सकते हो आप ये त्रिभुज या चतुर्भुज, इस शेप में कभी भी हम वायर को यूज नहीं करते हैं। तो इसीलिए ये फार्मूला जो दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि इसमें कांस्टेंट है, Q जो है आवेश है और R जो है इसके बीच की डिस्टेंस है। तो इसी फार्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरी चीज आपको सिर्फ ये समझना है कि ये जो अपना सर्किल शेप में होता है, इसमें क्या होता है कि सेंटर से हमेशा जितनी भी पॉइंट है सबकी डिस्टेंस बराबर होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो बिल्कुल करेक्टली हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन कहीं पे ज्यादा और कहीं पे कम हो जाएंगे, कहने का मतलब आवेश कहीं पे ज्यादा और कहीं पे कम हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा वायर को राउंड शेप में ही बनाते हैं, कभी भी हम लोग और किसी शेप में नहीं बनाते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो और आपको हमारी बात समझ में आई हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा। जय हिंद, जय भारत।